आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ आप सोचते हैं पढ़ाई कैसे करें, और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं तो जिंदगी कैसे गुजारें। 3 शिफ्ट होती है बच्चे के पास, और जो उसको पढ़ाया जा रहा है, अगर बच्चा चाहे तो उन्हीं ड्यूटी आवर्स के अंदर वो पढ़ सकता है। आपके पास रिकॉर्डेड फैसिलिटीज बढ़ गई है। डेफिनेटली मतलब ये पढ़ाई को एक बूम देने का एक रिवॉल्यूशन इवोल्यूशन हम कुछ भी बोलें, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ाई ड्यूटी के साथ भी कर सकते हैं। एक्चुअल में सर ऐसा ही होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत बड़ा एक सवाल जिंदगी का बना रहता है, और वो सवाल, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ आप सोचते हैं पढ़ाई कैसे करें, और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं तो जिंदगी कैसे गुजारें। तो आज मैं और मोहित सर दोनों मिलकर के आपकी समस्या के ऊपर अब बात करना चाहेंगे। क्यों मोहित सर? बिल्कुल सर, तो आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो मोस्ट कॉमनली वो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जो साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ में शिफ्ट वाली ड्यूटी भी कर रहे हैं, और एक नॉर्मल लाइफ तो चल ही रही है लोगों की। ज्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं सर, क्योंकि Definitely. प्राइवेट में नौकरी करना मतलब 3 शिफ्ट में होना, और 3 शिफ्ट में आपका पूरा जिंदगी का रूटीन बदल जाता है। और साथ के साथ दिल में ये और एम रहता है कि कहीं ना कहीं नर्सिंग ऑफिसर बनना है, एम्स में जाना है, एसजीपीजीआई आरएमएल में जाना है। मोहित सर, कैसे करें? डेफिनेटली सर, मतलब आज जो हम टॉपिक आपने डिस्कस किया वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि हम शिफ्ट वाली ड्यूटी, साथ में स्टडी और एक अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारा मेन टॉपिक यही है कि हम इन तीनों चीजों को लेके कैसे तैयारी कर सकते हैं। बच्चा स्टार्ट तो करता है सर ये प्रिपरेशन कि नौकरी भी कर रहा है, क्योंकि देखिए सबकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। ज्यादातर हिंदुस्तान के कई एरियाज में अभी भी ये है कि बच्चा सबसे पहले जाएगा प्राइवेट नौकरी, कॉलेज के पास आउट होते ही प्राइवेट नौकरी पकड़ता है, और दिल में सबके रहता है कि कहीं ना कहीं एम्स की तरफ जाएं। मोहित सर, मेरा मानना, आप बताइएगा सही है या नहीं है, कि 3 शिफ्ट होती है बच्चे के पास, और जो उसको पढ़ाया जा रहा है, अगर बच्चा चाहे तो उन्हीं ड्यूटी आवर्स के अंदर वो पढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए आज आपकी ड्यूटी लगी है गायनिक वार्ड में, और आपने पढ़ लिया लेबर, क्योंकि आपको उठाना क्या पड़ेगा, जैसा आपने टॉपिक उठाया है और जिस वार्ड में लगे हो तो उससे मैच करने की कोशिश कीजिए। चलिए जैसे एक सिनेरियो बताता हूं, आप लगे इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में जैसे लगे वहां हो रहा था सीपीआर। अब मोहित सर, क्यों ना वो बच्चा पहले ही एक टॉपिक को क्लियर करे कि हाँ मैंने ये नोट्स पढ़ लिए हैं, मुझे स्टेप्स पता है, और अब मैं ऑब्जर्व करूंगा एक बहुत अच्छा कीन ऑब्जर्वर बनके कि वो परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, क्या स्टेप रहने वाले हैं। क्या कहते हैं मोहित सर? बिल्कुल सर, मुझे जैसा पहला पॉइंट सर ने बोला कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट। अगर हम पढ़ाई के साथ साथ एक कंपटीशन वाले एग्जाम के साथ साथ एग्जाम और क्लिनिकल दोनों की बात कर रहे हैं, शिफ्ट ड्यूटी भी मेरी चाहे है, तो पहली बात तो हम पढ़ाई की अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई का तो बेस्ट तरीका वही है, अगर आप क्लिनिकल्स में हो तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। मेरे वैसे 2 प्रोस्पेक्टिव हैं इस बारे में। पहला प्रोस्पेक्टिव है, अगर हाँ ठीक है आपकी बहुत इमरजेंसी है तो आपको जॉब करनी चाहिए, फैमिली की कंडीशन है, आजकल इतने ऑनलाइन मीडियम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डेड फैसिलिटीज बढ़ गई है। डेफिनेटली मतलब ये पढ़ाई को एक बूम देने का एक रिवॉल्यूशन इवोल्यूशन हम कुछ भी बोलें, ये एक ऐसी चीज है कि आप पढ़ाई ड्यूटी के साथ भी कर सकते हैं। एक्चुअल में सर ऐसा ही होता है। अगर हम नर्सिंग को छोड़ के बाकी प्रोफेशन की बात करें, जैसे अगर कोई एसआरशिप भी कर रहा है तो सर वो भी तो क्लिनिकल कर रहा है। बिल्कुल। अगर कोई जेआर है, जूनियर रेजिडेंस है, जिसने एमबीबीएस किया है, अब वो भी तो क्लिनिकल के साथ साथ पीजी की तैयारी कर रहा है। सही बात तो है सर। डेफिनेटली नर्सिंग भी एग्जाम, नर्सिंग का भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्रैक किया जा सकता है, किसके साथ में, आपकी जॉब के साथ, जैसे आप शिफ्ट के साथ। बिल्कुल आप कह रहे हैं, डॉक्टर्स को आपने हमेशा देखा, मैंने देखा, और आप लोग भी देख रहे होंगे, किताबों को हैंडल करते हुए लेकर के जाते हैं, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, और साथ के साथ वो पढ़ते रहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो अच्छे तरीके से आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, और ड्यूटी के अंदर जो जो प्रोसीजर, जो जो चीजें, मान लीजिए आप गए, इमरजेंसी ट्रॉली देखी, वहां इमरजेंसी ड्रग्स को याद कर लिया, रोज एक ड्रग्स को पकड़ करके चल रहे हैं कि हाँ इसका ये यूज होता है, इस तरीके से यूज होता है, तो वो बेहतर होगा। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आज के समय में इतना अच्छा सब जगह पे आपको पढ़ने के मौका मिल रहा है, तो मोहित सर क्या 6 महीने अगर हम नौकरी छोड़ दें तो क्या बहुत बड़ी बात पड़ जाएगी?
बिल्कुल सर, मतलब हम दोनों पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, डेफिनेटली आपको जॉब, प्राइवेट जॉब भी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक रहेगी। आप दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे शहर में रह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, घर वाले ऑलरेडी आप पे 4 साल 5 साल इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे पढ़ाई के साथ अपना काम करना चाहिए। पर सच में मेरा एक कैलकुलेशन ये कहता है कि नॉर्मली जो सर एवरेज सैलरी रहती है वो लगभग प्राइवेट में कितनी रहती है अकॉर्डिंग टू सर यू? 10 से 20 हजार के बीच में बस। हम 20,000 मान के चल लेते हैं। बिल्कुल। अगर कोई बड़ी सिटी में रह रहा है और उसकी सैलरी हर महीने की 20,000 है, अब वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता जब वो पूरी तरीके से क्लिनिकल में रहता है, पूरी तरीके से, क्योंकि शिफ्ट वाले आवर्स होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग या नाइट वाली शिफ्ट। अब 20,000 अगर उसके हर महीने की सैलरी है, तो 6 महीने की हम ये मान के चलें कि लगभग 1,20,000 के 1,20,000 समथिंग बैठ सैलरी जाएगी, है। ज्यादा से ज्यादा। अब 1,20,000 में कटता भी हर होगा। महीने तो सर 10 से 15,000 रुपए वो बड़े शहर में रह रहा है, तो उसका रेंट भी होगा। दो बिल्कुल। 4 हजार रुपए वो खाएगा पिएगा, या फिर बुक खरीदेगा, या फिर रिचार्ज करवाएगा, और छोटे मोटे खर्चे होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल हर महीने वो 2,000 रुपए बचा पा रहा है। बिल्कुल। करेक्ट। अब मतलब मैं 6 महीने में ही मान सकता हूं कि अगर उसके अकाउंट पे 6 महीने में 12,000 15,000 20,000 भी है ना सर, वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अब वो उस 20,000 के लिए अपना पूरा जीवन खराब कर रहा है वो 6-7 महीनों के अंदर। यही बात मैं बोलने वाला था मोहित सर, कि बच्चा जो है प्राइवेट में नौकरी करता है 5-7 साल लग जाता है, मेहनत करता है, फिर उसके अंदर से एक गिल्ट होने लगती है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों ना मैं ट्राई करूं। अब देखिए, जब वो ट्राई करने की सोचता है तो उम्र जो एज रिलैक्सेशन और ये सब लगा लुगू करके उम्र जो होती है वो खत्म होने लग जाती है। फिर वो लास्ट के 2-3 साल अटेम्प्ट करता है। अब देखिए, जब आप कॉलेज से निकले और लास्ट में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस हो गया। आप कॉलेज से निकले, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, और अब आप जाकर के पढ़ाई करने बैठे हैं, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है आपकी पढ़ाई में। एक गैप आता है और एक में फ्रेश फ्रेश आप पढ़ने बैठ गए। तो इससे आप, अगर आप 6 महीने पे आपका बहुत बड़ा लोड नहीं पड़ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि 6 महीने का एक खुद को गैप दें, क्योंकि 4 साल आप नर्सिंग में दे रहे हैं, तो 6 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बट फिर भी बच्चा चाहते हैं कि मैं नौकरी भी करना चाहता हूं, मैं पढ़ना भी चाहता हूं, मैं मेरी आगे की जिंदगी भी गुजारना चाहता हूं, तो उसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा ही लगेगी। क्योंकि जी डेफिनेटली सर, क्योंकि एक स्टूडेंट है, पहले तो उसको ये समझना चाहिए, जैसे वो 4th ईयर पास आउट किया तो उसका रिजल्ट आने में 3 महीने लगते हैं, जी फिर अगला रजिस्ट्रेशन होने में, डिग्री आने में 6-7 महीने लग जाते हैं। अब वो पहले 4th ईयर से ही वो 6 महीने तक वो हॉस्पिटल में अगर काम भी करता है ना, बिना रजिस्ट्रेशन के भी अगर वो काम करता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होता सर। तो हाँ फिर तो उसको फायदा ही नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल ही क्लिनिकल में जाके। हाँ डेफिनेटली, लेकिन अगर किसी के पास ऐसी सिचुएशन है कि उसे करना ही पड़ रहा है, तो हमारा मेन मुद्दा आज का ये है कि वो अपनी तीनों टाइम की ड्यूटी होगी उसकी, मॉर्निंग भी लगेगी, इवनिंग भी लगेगी, नाइट भी लगेगी। तो ज्यादातर स्टूडेंट में ये दिक्कत आती है कि वो तीनों टाइम की शिफ्ट करते हैं, और प्राइवेट ड्यूटी एक का मतलब ये है कि 6 घंटे हैं तो 7 घंटे, साढ़े बिल्कुल सात घंटे भी लग जाते हैं ओवर देने में, ओवर लेने में सुबह मॉर्निंग में। और 12 घंटे की शिफ्ट 14 घंटे में चेंज हो जाती है। फिर कभी अचानक से कोई नहीं आया तो उस दिन होल डे उसको डबल ड्यूटी डबल करनी पड़ ड्यूटी करनी जाती है। पड़ेगी। तो अब ऐसे में वो अपनी शिफ्ट मैनेज करेगा, अपनी पढ़ाई मैनेज करेगा, या उसकी एक जो वेल बीइंग अच्छी लाइफ है उसको बैलेंस करेगा, तो फिर वो कर ही नहीं पाता। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, मतलब आज का हमारा मेन मुद्दा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने पास ऐसे हैं जिनका मेन सवाल ये है कि सर जॉब भी करनी है, सर तीनों टाइम की शिफ्ट भी करनी है, और सर सिलेक्शन भी चाहिए। सर मैं तो यही प्रेफर करूंगा, क्योंकि देखिए बीएससी का तो ठीक है चल जाएगा, जीएनएम को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्लिनिकल के लिए। तो जो बच्चा जीएनएम करने के बाद 2 साल का प्राइवेट में एक्सपीरियंस ले रहा है, तो वो बच्चों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जो जो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास रोज का एक ही टॉपिक पढ़ने का समय है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एक टॉपिक की थ्योरी पढ़िए, और कल आप नेक्स्ट डे पे आप ये चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो टॉपिक का जो सिनेरियो बन रहा था किताबों के हिसाब से वो क्या है, क्योंकि एम्स जैसे एग्जाम्स में सिनेरियो बेस्ड आते हैं। और मैं स्टार्टिंग से ये बच्चों को ये कहता हूं कि लास्ट ईयर में जाके क्यों जगना है, आप फर्स्ट ईयर से ये पढ़ना चालू कर दीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर से आपको समझ में आ रहा है कि यार ये किताबें एनाटॉमी पढ़नी है, मुझे एनाटॉमी क्लियर हो गई, थर्ड ईयर में गए ओबीजी क्लियर हो गई, साइकेट्री क्लियर हो गई, तो एक साथ बर्डन नहीं आएगा और इससे आपकी जिंदगी थोड़ी पजल्ड नहीं होगी, तो आप आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका जो है
वो है आप थ्योरी पढ़िए, सुबह प्रैक्टिकल करिए, और प्रैक्टिकल करने से वो चीज याद हो जाती है। फिर आप अपने घर पे जाइए और रिलैक्स कीजिए, फिर पढ़ने बैठ जाइए। तो यही जिंदगी का उसूल होना चाहिए काम करने वाले। मतलब ये तो सर मतलब हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो अभी जीएनएम में हैं। अगर जो पास आउट हो गए उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो पास आउट हो भी गए हैं तो वो जैसे शिफ्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट है, अब वो थक के आए 2 3 4 बजे घर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा रेस्ट करके पर डे कम से कम 3 घंटे तो अपने लिए निकालने बिल्कुल चाहिए। सर। हम ये मानते हैं कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे वो शिफ्ट करता है, 7 घंटे वो सो जाता है। मुश्किल से 6 घंटे या 8 घंटे मान लीजिए बस। फिर सर 1 आध घंटे फोन पे भी बात बात हो जाती है, ओके। फोन भी करना होता है। तो उसके पास फिर भी सर 14 घंटों में से अभी भी उसके पास 10 घंटे पूरे बचे हैं। वो बिल्कुल सो सर। भी गया, उसने ड्यूटी भी कर ली, चलो 1 आध घंटे और खाना वाना बनाया, चलो 1 आध घंटे और वो इधर उधर चला। अगर वो 2 घंटे भी पर डे निकाले, शिफ्ट के साथ भी पढ़ाई हो सकती है। हाँ, ये है कि उसमें डेडिकेशन आपको ज्यादा रखना पड़ेगा थोड़ा, बिल्कुल सर। अब आपको थोड़ी नींद कम करनी वही पड़ेगी। बात है, जिनको कुछ करना होता है वो मजबूरियां नहीं गिनाते सर। वो कर बैठते हैं कि हाँ चाहे कैसी भी मजबूरी हो, कहीं पे भी हैं, पढ़ रहे हैं। और आज भी मैं कई ऐसे नर्सिंग स्टाफ को जानता हूँ जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, और कईयों ने सिलेक्शन भी ले लिया है कि रोज पढ़ते हैं। कईयों ने तो नाइट ड्यूटी लगा ली है सर, कि नाइट ड्यूटी लगवा ली है और सुबह आकर के पढ़ लेते हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा भी है, बट ये थोड़ी दिन की मेहनत होती है। 6 महीने में आपका जब सिलेक्शन हो गया, 6 से 8 महीने का दौर इतना होता है कि आपका सारा दिल लगा के पढ़ेंगे तो सारा कोर्स आपका कंप्लीट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा मुद्दा है सर, जिसमें बच्चे पजल्ड हो जाते हैं। बट बच्चों को ये चाहिए कि सुकून से थ्योरी पढ़ें और लास्ट में जाकर के प्रैक्टिकल करें और सीख जाएंगे। तो सर इससे हमारी शिफ्ट और पढ़ाई तो बैलेंस हो गई, पर हमारा मुद्दा एक और है कि लाइफ कैसे बैलेंस हो। फिर सर इसके साथ अपनी जो क्वालिटेटिव लाइफ है ना, बिल्कुल। मतलब जिसको एक स्टूडेंट चाहता है कि हाँ वो भी थोड़ा रिलैक्स करे, वो भी कोई मूवी देखे, तो क्या सर ऐसा टाइम टेबल नहीं बन सकता नहीं सर, स्टूडेंट्स ऐसा का? बनाना नहीं है सर। मैं ये चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए लाइफ बैलेंस तब होती है जब वो सेलेक्ट हो जाता है। आज अगर वो पढ़ाई भी करना चाह रहा है और ड्यूटी भी करना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि मैं मूवीज देखने जाऊं और मैं घूमने फ्रेंड्स के साथ जाऊं, तो वो उसका 6 महीने का टारगेट बिगड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट खाना पीना ही बंद कर देगा पढ़ाई के चक्कर में, वो खाएगा। बट जो उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करता था वो सिलेक्शन के बाद करें तो वो बेहतर होगा। 6 महीने के लिए सिर्फ आपके पास अपनी ड्यूटी होनी चाहिए, अपनी किताबें होनी चाहिए, और अपना खाएं पिए और अपना आगे बढ़ जाए बस। और फिर बैलेंस्ड लाइफ की जो कहानी चालू होगी वो 6 महीने आपकी बाद होगी। 6 महीने के बाद होगी, मतलब जब वो नौकरी 6 महीने का जो स्ट्रगल पीरियड है वो तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा सर, हमने भी किया हाँ है। बिल्कुल सर। तो उसमें अगर फिर भी आप इतने फिटनेस फ्रीक हैं, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं भैया हमको फिट तो रहना ही है, तो 40 से 45 मिनट की स्टडी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के लिए आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, आपको कंपटीशन में नहीं जाना है। तो आप अगर 40 से 45 मिनट, बहुत सारे जिम वाले होते हैं उनको जिम जाना जरूरी है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो योगा या फिर एक्सरसाइज या फिर छोटे मोटे गेम खेल लेते हैं। तो 40 से 45 मिनट का पीरियड आप अपने लिए निकाल लीजिए, वो इनफ है। 2 से 3 मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो ड्यूटी भी कर रहे हैं सर, उसके साथ साथ वो उनको जिम भी जाना है 2 3 घंटे, सर। वहां भी वेस्ट करना है। सर क्या करना है? बॉडी बनानी है कि सिलेक्शन लेना है? फिर वहां पे वो कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन। और बस वही हार हो जाती है। यस, तो 40 से 45 मिनट का अगर आप कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपके मेंटल स्ट्रेस को भी कम करेगा और फिजिकल फिटनेस भी रखेगा, और एक जो नॉर्मल लाइफ है आपकी उसको भी बैलेंस करने में एक्सरसाइज का बहुत योगदान रहता है नॉर्मली। जी। तो ये आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मोहित सर ने और मैंने सोचा कि हाँ बच्चों के बीच में आना चाहिए, तो हम लोगों ने अपने अपने विचार रखे। चलिए, आप सभी से जल्दी ही मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।